और चलिए सीधे आपको लखनऊ के केजीएमयू में लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, कुलपति केजीएमयू प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर अभिजीत कौर जी और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर के सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, शिक्षकगण, युवा छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय के पूर्व फैकल्टी मेंबर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज सावन मास का पहला सोमवार है। देवादिदेव महादेव का ये मास है और इस मास के बारे में कहते हैं कि शिव लोक मंगल के देवता हैं। लोक मंगल के प्रतिनिधि के रूप में आप सबकी समाज में अपनी एक विशिष्ट प्रतिष्ठा है और आज प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान को एक साथ 1000 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण और शिलान्यास की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं और केजीएमयू परिवार को इन सभी परियोजनाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। 120 वर्ष की अपनी शानदार यात्रा में केजीएमयू ने अनेक मील के पत्थर गढ़े हैं और ये 120 साल की यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है। अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। केजीएमयू प्रदेश का एकमात्र चिकित्सा संस्थान है जिसने पिछली एक सदी की 2 बड़ी महामारियों का सामना किया है। जब वह पिछली सदी में महामारी आई होगी उस समय केजीएमयू शैशवावस्था में था, लेकिन जब इस सदी की दूसरी महामारी के रूप में कोविड-19 का सामना हम सबको करना पड़ा था, तो केजीएमयू पहला संस्थान था जिसने इस बीमारी से लड़ने के लिए जांच की सुविधा का केंद्र अपने आप को बनाया था और पहले 100 पेशेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोविड-19 की जांच की सुविधा की यहाँ पर जो जांच प्रारंभ की थी उसमें केजीएमयू से ही वो प्रारंभ हुआ था। और आज उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कितनी ढेर सारी उपलब्धियों को आज 120 वर्षों की इस यात्रा के दौरान आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लोकार्पण करके, न्यू कार्डियोलॉजी विंग का भी हम लोगों ने लोकार्पण किया है और मंच पर आने के उपरांत हम लोगों ने यहाँ पर आकर के इस सेंटर में आकर के जनरल सर्जरी विभाग की नवीन भवन के लिए 500 बेडेड ट्रॉमा सेंटर के और पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के लिए ताकि केजीएमयू के नए प्रशासनिक भवन के लिए भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया है। ये अपने आप में किसी भी संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। याद रखना, व्यक्ति हो या संस्था, इन दोनों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने समय की गति के साथ अपने आप को कैसे तैयार करके रखा है। जो लोग समाज की गति से 10 कदम आगे चल करके सोचते हैं, करते हैं, वे प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ करके लोगों के लिए एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो समय की गति के अनुरूप भी नहीं चल पाते तो उनकी
कालचक्र में दुर्गति भी तय है। और याद करना कि यह हम पर निर्भर करता है कि हमें प्रगति करनी है या दुर्गति की मार सह करके गुमनाम जीवन को व्यतीत करना है। ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम समय की गति के अनुरूप चल रहे हैं तो लोक मंगल की इस कामना के लिए स्थापित केजीएमयू जैसे संस्थान यह न केवल संस्थान को बल्कि आप में से प्रत्येक चिकित्सक को भी यशस्वी बनाएगा, उनका नाम होगा। और जैसे यहाँ पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी जाते हैं तो जॉर्जियंस के नाम वहां पर या उनके ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, उनकी अपनी उपस्थिति वहां पे देखने को मिलती है। और 120 वर्ष की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किया होगा और कुछ नया कर भी रहा है। हम लोग लखनऊ में देखते हैं, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्या स्थिति है पेशेंट की। और लखनऊ में भी मैं इस बात को अनुभव करता हूं क्योंकि प्रदेश भर के पेशेंट आते हैं, अन्य अगल बगल के राज्यों के भी और नेपाल जैसे देशों से भी बहुत सारे पेशेंट जब लखनऊ में आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी बनती है कि हमें केजीएमयू या एसजीपीजीआई में कोई बेड मिल जाए, उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाए। ये पेशेंट की जो प्रायोरिटी है वह केजीएमयू या एसजीपीजीआई क्यों बन गई? क्योंकि उसे विश्वास है कि वो जाएगा तो उसे उपचार मिलेगा, वह जाएगा तो स्वस्थ होकर के वापस जाएगा। न्यू कार्डियोलॉजी विंग में भी हम लोगों ने वहां पे देखा, कुछ पेशेंट भर्ती थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उसमें से कुछ लोगों का आज और कुछ का कल यहां पे एंजियोप्लास्टी होनी है। मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनके अंदर आत्मविश्वास झलक रहा था, आत्मविश्वास इस बात का कि हाँ वे भर्ती हुए हैं तो स्वस्थ होकर के जाएंगे। याद रखना, व्यक्ति बीमार तब होता है जब उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आने लगते हैं। नकारात्मक विचार जब उसको घेरते हैं तो वह उसकी बीमारी का कारण भी बनता है। और जीवन के किसी क्षेत्र में जब वह नकारात्मक विचार उसको घेरते हैं तो उसकी अवनति को भी वह अपने साथ लेकर के चलते हैं। हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को नहीं आने देना है। हम लोगों ने पहले भी कहा, आज इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। अभी हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ मेडटेक पर एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आईआईटी कानपुर, यहां से टेक्नोक्रेट निकलेंगे, लेकिन नहीं, अब वह मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी अपने एक नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ हम लोगों का प्रयास है कि लखनऊ से केजीएमयू और एसजीपीजीआई उसके साथ जुड़े। इस फील्ड में हम दुनिया की उन चुनौतियों का सामना कर सके जो आज दुनिया में बहुत एडवांस स्टेज में आ चुकी है। अभी हमें उसमें बहुत कुछ करना है और सौभाग्य से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आज उस प्रकार की सुविधाएं हैं। सरकारें आपको उस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हमें भी प्रोएक्टिव रोल के साथ उसे लेकर के उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई प्रगति की है। भारत की प्रगति पूरी दुनिया के अंदर सराही जा रही है। भारत की आर्थिक क्षेत्र में प्रगति दुनिया को आकर्षित कर रही है। याद करिए, 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत का चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना, एम्स जैसे संस्थान जो देश के अंदर अपने आप में स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते थे। आजादी के बाद से लेकर के जब पहला एम्स
स्थापित हुआ होगा तब से लेकर के 2004 तक 1998-99 तक केवल एक एम्स था। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 6 नए एम्स स्थापित हुए थे और अब उनकी संख्या पिछले 11 वर्ष में बढ़ करके 2014 से लेकर के 2025 के बीच में जब हम एम्स की संख्या देश भर में देखते हैं तो 23 एम्स आज के दिन पर देश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। एम्स की अपनी पहचान क्या है? वहां पे केवल स्वास्थ्य के ही वे केंद्र नहीं है, वे केवल उच्च चिकित्सा शिक्षा के ही केंद्र नहीं है। उन्होंने शोध और विकास को भी अपने साथ समानांतर रूप से एक नई गति दी है और यही उसकी एक नई पहचान बनी है। केजीएमयू ने उस दिशा में एक नई प्रोग्रेस की है, एक नए कदम बढ़ाए हैं। केजीएमयू के साथ ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं जो पिछले 120 वर्षों के आपके इतिहास को गौरवमयी बनाता है। और प्रदेश सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के अंदर इस दिशा में जो तैयारी की, डबल इंजन की सरकार उस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रही है। आज हमारे सामने हम लोग जब आए थे, हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी, बहुत सीमित संख्या में थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की इस परिकल्पना को आज हम साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जनपद स्तर पर लोगों को ये सुविधा उपलब्ध होती है तो ये मान करके चलिए कि जो भीड़ केजीएमयू में दिखाई देती है, ये भीड़ जनपद स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होगी और केजीएमयू में वही पेशेंट आए जिसकी यहां आवश्यकता है। अन्यथा जनपद स्तर पर वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां के मेडिकल कॉलेजेस में उन्हें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो। गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेजेस में यूजी के नए एडमिशन हुए हैं। अनुमान करिए, पहले यहां पे 1947 से लेकर के 2017 तक कुल 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए, गवर्नमेंट के स्तर पर बन पाए थे और हम लोगों ने गत वर्ष 17 मेडिकल कॉलेजेस में, इसमें 13 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे थे जो गवर्नमेंट के थे, 3 ऐसे थे जो गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मोड पर स्थापित हुए थे और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। 17 मेडिकल कॉलेजेस में एक साथ हमने एमबीबीएस के प्रवेश लिए थे। इस वर्ष भी कुछ नए केंद्रों में जो हमारे राज्य मंत्री की पीड़ा थी, उनकी यही पीड़ा थी कि गत वर्ष जिन 17 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुई थी, अमेठी में भी होना था लेकिन वह एडमिशन नहीं हो पाया। संभवतः इस बार एनएमसी ने वहां का पहले चरण में उसको मान्यता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और मैं मानता हूं कि इस वर्ष अमेठी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो पाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। अगर ये स्वास्थ्य सेवाएं इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ती तो केजीएमयू के ऊपर आने वाले भार को कंट्रोल करने की क्या स्थिति होती। पहले अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पेशेंट को मैं देखता था कि वहां पे अगर डेंगू हो गया तो डेंगू का पेशेंट, उसका उपचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता था, सभी लोग यहां आते थे। सभी लोग इसी केजीएमयू की ओर दौड़ते थे और केजीएमयू में ही उन्हें यहां पे प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध हो पाती थी। हम लोगों ने किसी प्रकार से पहले प्राइवेट सेक्टर में और फिर वहां पर अन्य सेक्टर में, मुझे याद है यहां पे जब गोरखपुर में हम लोगों को वहां पर प्लेटलेट्स की सुविधा के लिए कार्य करना पड़ा था तो हम लोगों को यहाँ केजीएमयू से हमने प्रोफेसर तुलिका चंद्रा को वहां बुलवाया था समझने के लिए कैसे काम होता है। सीएमई वहां हुई थी
और उस सीएमई के माध्यम से फिर उन्होंने वहां के लोगों को गाइड किया था। वहां पे ब्लड सेपरेटर यूनिट लगी, ब्लड एफएसएस यूनिट लगी। परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में आज डायलिसिस की सुविधा भी है, प्लेटलेट्स की भी सुविधा उपलब्ध है, और संचारी रोग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट वर्तमान में यह समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का होता था, लेकिन अब इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आज लोग भयमुक्त वातावरण में जी रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि इंसेफ्लाइटिस नहीं आ सकती, इंसेफ्लाइटिस से किसी मासूम की मौत नहीं हो सकती। याद रखना, बीमारी तो अपने आप में एक निरपेक्ष है, वह चेहरा देख करके नहीं आती। जहां पे गैप होगा वहां पर वो हमला करेगी और अपनी चपेट में लेगी। और यही स्थिति हम देखते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, लोगों में जागरूकता नहीं थी, आसानी से बीमारी की चपेट में लोग आते थे। कहीं मलेरिया की चपेट में आते थे, कहीं डेंगू की चपेट में आते थे। इस समय आप देख रहे होंगे बरसात चल रही है पिछले 1 महीने से, लेकिन कहीं भी संचारी रोग से बहुत संक्रमण हो उस प्रकार की स्थिति नहीं है। ठीक है, एक समय है संचार क्रांति के इस युग में, अगर आपने प्रोग्रेस की है तो मीडिया ने भी प्रोग्रेस की है। और एक स्मार्टफोन अब ऐसा बन चुका है कि कहीं की भी कोई विजुअल्स लेकर के अगले दिन उसको नेगेटिविटी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन एक नई प्रोग्रेस जो हुई है, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, उसको हमें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा करके जन सुविधाओं को कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में एक टीम भावना के साथ जब हम कार्य करते हैं तो रिजल्ट देता है। उस परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आपकी कुलपति जी कह रही थी कि हमें जगह की कमी है। हमने तो केजीएमयू को बलरामपुर में एक सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने के लिए दिया था, और आज भी मैं कह रहा हूं कि वहां मेडिकल कॉलेज हम लोग इस सत्र में, अगले सत्र में हम लोग प्रारंभ कर देंगे। केजीएमयू अगर अपना चलाना चाहेगा उसको, तो मुझे लगता है समय आ गया है जब महानगरीय सुविधा से बाहर उन क्षेत्रों में भी आप जाकर के मुश्किल से 2.5 घंटे में 2 घंटे 2.5 घंटे में आप बलरामपुर पहुंच सकते हैं। और उस सेंटर में आप देखेंगे तो वह सेंटर ऐसी जगह पे है, बहुत अच्छा प्राकृतिक वातावरण वहां का है, और उसे हमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिनकी पहली कर्मभूमि बलरामपुर रही है, हमने उसी रूप में उस मेडिकल कॉलेज को हम वहां पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। केजीएमयू इस दिशा में आगे बढ़े। मुझे अच्छा लगा कि गत वर्ष केजीएमयू ने यहां पर अपने फैकल्टी की बड़ी समस्या का समाधान किया है। आज नर्सिंग में और पैरामेडिकल में भी उत्तर प्रदेश के अंदर नए नए नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित हो रहे हैं। होता क्या था, मेडिकल कॉलेज तो कभी बन भी जाता था, लेकिन नर्सिंग की तरफ या पैरामेडिकल की तरफ हम नहीं देख पाते थे। आज इस दिशा में भी कार्य प्रारंभ हुआ है, बहुत अच्छे काम प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि पूरा बैकबोन मेडिकल हेल्थ की तो नर्सिंग है, और नर्सिंग सेवा जितनी मजबूत होगी हम उतने बेहतर परिणाम देने में सफल हो सकते हैं। और उस दिशा में भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, यह एक अच्छी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। जितना भी हमारे पास मैन पावर का गैप हो, समय से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना चाहिए, उसे उसकी पूर्ति समयबद्ध तरीके से कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट देना है तो हमारे पास टीम होनी चाहिए, टीम वर्क भी होना चाहिए। वह परिणाम में अपने आप अपनी मेहनत से उसे बदल देगा। हम समय की गति के अनुरूप अपने आप को तैयार करें, इस विश्वास के साथ आज यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो ये उपहार केजीएमयू को और इसके माध्यम से प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए केजीएमयू परिवार को बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। विश्वास करता हूं केजीएमयू अपनी इस गौरवशाली परंपरा को निरंतरता देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को आप सुन रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश और केजीएमयू को 1000 करोड़ की सौगात मिली है। 2 नए भवनों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें ऑर्थोपेडिक और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट शामिल है। सेकेंड ट्रॉमा सेंटर का भी उद्घाटन यहां पर किया गया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पित किया है। करीब 1000 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पित किया है केजीएमयू के अंदर। 2 भवन इसमें शामिल हैं। 1000 बेड से ज्यादा की सुविधाएं यहां पर बढ़ाई गई हैं। और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से बेहतर काम हो रहा है, इसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया। उप मुख्यमंत्री जी, राज्य मंत्री जी एवं हमारे प्रमुख सचिव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोग हमारे बीच आए। यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की जो योजना सरकार की है उस पर आगे बढ़ रही है, लेकिन जो पहले से खास मेडिकल संस्थान हैं उसे भी और मजबूत करने की कवायद में योगी सरकार जुड़ी हुई है। और इसी के तहत 1000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, जो केजीएमयू में योजनाएं शुरू की गई थी।